ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब एक बात हमें समझने की जरूरत यह है कि परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर जो बनाया है उसको हम तोड़ नहीं सकते। उसी स्ट्रक्चर में रहकर ही हम आशीष को हासिल कर सकते हैं। और परमेश्वर इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल है। अगर वो इमोशनल होता तो दुनिया का हर रोने वाला बंदा आशीष पा जाता कि परमेश्वर कहता देख भी कितना रोकर प्रार्थना कर रहा है। तो कई लोग समझते हैं कि अगर मैं रोकर प्रार्थना करूंगा तो मैं जल्दी परमेश्वर को अपना लूंगा। ऐसे तो सभी बहनें जो हैं वो जीत जाएंगी, वो रो रो कर प्रार्थना कर लेंगी और बंदों को रोना नहीं आएगा। कहते रोती हुई औरत और हंसता हुआ आदमी, इन दोनों पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत झूठ बोलते हुए रो सकती है और आदमी हंसता हुआ वो सह सकता है जो अंदर से चाहे वो रो रहा हो। लेकिन जो स्ट्रक्चर परमेश्वर ने बनाया उसे ध्यान से समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने पिता, घर, कुटुंब, परिवार, एरिया सब छोड़ के मेरे पीछे आ जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। और वचन ये कहता है कि अब्राहम को एक मिस्टेक उसने की, लूत को भी वो साथ ले आया, जबकि परमेश्वर ने लूत को बुलाया नहीं था। इस कारण लूत उसके साथ था, तो लूत को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। जब एक कोयला अंगीठी में चला जाता है, बलती हुई अंगीठी में चला जाता है, वो भी बलने लगता है, वो भी आग पकड़ लेता है और गर्म हो जाता है। और जब उस कोयले को आप अंगीठी से बाहर निकाल कर कहीं दूर रख दें, थोड़ी देर के लिए वो भी जलता रहता है, लेकिन वो उतना नहीं जल सकता जितनी अंगीठी में बाकी कोयले जल रहे हैं। तो लूत जब आशीषित हो रहा था, उसे लग रहा था कि वो भी अब्राहम की तरह ही विजडम वाला बंदा है, उसको भी परमेश्वर ने बरकत दी है और वो भी आशीषित हो रहा है। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर उसे इसलिए आशीषित कर रहा था क्योंकि वो लूत अब्राहम की अगुवाई के नीचे, उसकी अधीनगी के नीचे अपने जीवन को बिता रहा था। और एक दिन बाइबल कहती है लूत और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ और अब्राहम ने बुलाकर कहा लूत, ये अच्छी बात नहीं कि तुम झगड़ा करो, इसलिए तुम चले जाओ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम जिस जगह को चुन लोगे पहले तुम चुन लो, फिर बाद में मैं चुनूंगा। ऐसा ना हो कि तुम बोलो कि तुम बड़े हो, आपने पहले अच्छा इलाका चुन लिया, मैं छोटा हूं, आपने मेरे ऊपर गंदा इलाका थोप दिया। तो बाइबल कहती है लूत ने जो आंखें उठाकर देखा और जो सिंचाई तरी हुई थी, जो पूरी तरह से हरी थी, उसने अपनी भेड़ बकरियों के लिए वो चुन ली। और वचन कहता है जब वो उस तराई में चला गया और बहुत दिन बीत गए, तो लिखा एक राजे ने उस पर अटैक किया, क्योंकि जिस राजे को वो नीचे था दूसरे राजे उससे नफरत करते थे। और जब वो उस राजे को मारने के लिए आए तो उसकी प्रजा को उठाकर भी ले गए। और वचन कहता है लूत को, उसके सारे धन को, स्त्रियों को, वो सब कुछ उठा के ले गए थे। लूत अपने आप को छुड़ा नहीं सका। और वचन कहता है कि लूत में और उसके जो अब्राहम के चरवाहे थे उनमें झगड़ा हुआ। आपका स्टाफ कभी भी आपके परिवार से लड़ नहीं सकता जब तक आप अपने परिवार की चुगलियां अपने स्टाफ से नहीं करें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसा नहीं था कि लूत को मालूम नहीं था, ऐसा नहीं था। चुगली आती थी लूत के पास और लूत उसमें आग डालता था। अच्छा, बॉस, अब्राहम के चरवाहे ना तेरी भेड़ों को अच्छी जगह नहीं जाने देते, अच्छी चरगाहों में नहीं जाने देते, अपनी अपनी भेड़ों को वहां रखता है, इसलिए अब्राहम ज्यादा बढ़ रहा है, वो तुझसे जेलसी करता है। अच्छा, एक दिन में आदम गिर गया, एक दिन में हवा नहीं गिर गई, रोज शैतान उससे बात करने के लिए आता था। एक दिन में कोई पाप में नहीं गिरता, रोज शैतान उससे धीरे धीरे बात करता है उसको गिराने के लिए। और वचन कहता है कि लूत भी उसमें शामिल था, नहीं तो लूत कहता ए चरवाहो इधर आओ, आज के बाद अगर तुम उसके चरवाहों से झगड़े तुमको सस्पेंड कर दूंगा। वो कभी झगड़ते नहीं, क्योंकि ये लूत का भी उसको बैकअप था, लूत का भी उसको हाथ था, तभी वो झगड़ते थे। और वचन कहता है अब्राहम ने जब उसको लूत को अलग कर दिया, जब लूत फंसा और एक राजा उसे उठा के ले गया, लूत अपने आप को छुड़ा नहीं सका।
और बाइबल कहती है 318 व्यक्ति जो कि युद्ध में निपुण किए थे अब्राहम गया और लूत को छुड़ा के लेके आया। उन राजाओं को मार के लेके आया जो राजा दूसरे राजाओं को मार के आए थे, जो बड़े बड़े राजाओं को मार के आए थे। उन बड़े बड़े राजाओं को मारने वाला अब्राहम था। इसकी गूंज कम करना, हल्की सी आवाज बढ़ाना, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आप इमेजिन करो, बड़े बड़े राजाओं को एक राजा ने मार दिया, और जिस राजा ने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया, अब्राहम गया और 318 बंदे लेके उस राजा को मार दिया जिसने बड़े बड़े राजाओं को मारा था। और इमेजिन करो, लूत को तब भी अकल नहीं आई। उसने तब भी ये नहीं समझा कि ये मेरा मेंटर है। मैं आशीषित था अपने मेंटर की वजह से, मैं आशीषित था अब्राहम की वजह से। नहीं तो अगर जब ये हमला हुआ, अगर मुझ पे अनॉइंटिंग मेरी अपनी होती तो मैं क्यों नहीं अपने आप को छुड़ा पाया। और वचन कहता है वो फिर भी अकलमंद नहीं बना और फिर भी जाके सदोम और अमोरा जैसे देशों में रहने लग गया। उसे फिर भी अकल नहीं आई कि अब्राहम ने मुझे छुड़ाया है, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं क्यों नहीं जाकर माफी मांग लूं। और वचन क्या कहता है, थोड़े साल के बाद जब परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नाश किया, अब्राहम तो बच गया, लूत की सारी कमाई, लूत की जो थे बहनोई के जो सारे बच्चे थे, बहनोई नहीं उसका जो क्या बोलते संबंधी, वो मर गए। लूत की सारी प्रॉपर्टी मर गई, लूत के सारी भेड़ बकरियां मर गई। लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई। लूत की सिर्फ बेटियां बची और उन्होंने भी पाप किया और पाप के द्वारा मोआब जाति को पैदा किया। कितना महत्व है एक क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में कि वो एक अनॉइंटेड अम्ब्रेला के नीचे रहे, एक अनॉइंटेड संगति के नीचे रहे, एक मेंटर के नीचे रहे, ताकि परमेश्वर उसे ब्लेस कर सके। मैं हजारों लोगों को जानता हूं ऐसे, जितना उनके मेंटर ने उन्हें ब्लेस किया था, आज से 6 साल 8 साल पहले आज भी वही कुछ उनके पास है और कुछ नहीं है उनके पास। तब भी उनकी आंखें नहीं खुल रही, क्योंकि जिस तरह शैतान ने लूत की आंखों को बंद कर दिया था, उसी तरह परमेश्वर ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है। जब लूत को यह बात समझ आई कि जो आशीष मेरी लाइफ के ऊपर थी वो अब्राहम की वजह से थी, नहीं तो जब सदोम और अमोरा नाश हुए और परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देके कहा कि जो बात मैं कर रहा हूं क्या अब्राहम से छुपा के रखूं, लूत को क्यों नहीं कहा? क्योंकि कुछ बुलाहटें ऐसी होती हैं उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। बाइबल कहती है मूसा ने जब शादी की तो बाइबल कहती है कि मूसा की बहन और उसके भाई ने उसका विरोध किया। वो भी नबी थे, परमेश्वर उनसे बात करता था, लेकिन जब उन्होंने मूसा का विरोध किया, परमेश्वर ने उसकी बहन मरियम को कोड़ी कर दिया। और वचन कहता है कि वो 7 दिन तक कोड़ी रही। सिर्फ हारून के कहने पर उसका जो पनिशमेंट थी वो जल्दी माफ कर दी गई, नहीं तो वो जल्दी माफ भी ना होती। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बताया कि तुम मेरी मैनेजमेंट के साथ कभी लड़ नहीं सकते। जो मैंने मैनेज किया है, जो मैंने बढ़ाया है, जो मैंने ऊंचा किया है, जिसको मैंने स्थापित किया है, तुम कभी भी उसके खिलाफ जाकर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो मेरा ठहराया हुआ है। अगर वो कोई गलती करेगा तो मैं उसके साथ सीधा कांटेक्ट करके उसको सीधा करूंगा, लेकिन तुम्हें उसको सीधा करने नहीं दूंगा। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि मां मार लेंदी है पर मारन, बोलो मारन, पता है ना कहावत का कि मां मार तो लेती अपने बच्चों को जितना मर्जी वो गलत हो, लेकिन मारने नहीं देती दूसरे किसी को। उसी तरह से परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को मार लेता है, खुद सीधा कर लेता है, लेकिन किसी को वो सीधा करने नहीं देता। और परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर ठहराया है, उस स्ट्रक्चर के बाहर जाकर आप आशीष नहीं ले सकते। आप जितनी मर्जी आप वचन के सहारे ले लो, आप जो मर्जी कर लो, जो परमेश्वर ने ठहराया है आप उसे कट नहीं कर सकते, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते, आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। वो खुद बंदा अपने आप को रिप्लेस कर ले पाप के कारण तो वो अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे रिप्लेस नहीं कर सकता, परमेश्वर ने जिसको ठहराया है। आज बहुत सारी कलीसियाएं आशीषित इसलिए नहीं है क्योंकि उनका एक मेंटर नहीं, हर जगह जाती, हर मीटिंग में जाती, हर जगह जाती, हर वचन को सुनती, हर प्रचार को सुनती, कंफ्यूज रहती, कहीं एक जगह टिक के नहीं रह पाते। वो कंपेयर करने लग जाते हैं एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, और उन्हें यह नहीं मालूम होता कि हो सकता है तुम्हारा मेंटर परफेक्ट ना हो, लेकिन उसकी अनॉइंटिंग परफेक्ट है जो उसके सिर पे परमेश्वर की मंडरा रही है।
और जो परमेश्वर ने उसको विजडम दी है, जो काम दिया और कॉलिंग दी है, वो परफेक्ट, और उस काम में वो जाएगा और आशीषित होगा, और जो लोग उसके साथ और नीचे होंगे वो भी आशीषित होंगे। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल कहती, जब एलिया ने एलीशा को कहा कि चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं, वचन कहता कि वो और किसी चेले के पास नहीं गया कि ठीक है, वो तू अगर प्रॉफिट है तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा, लेकिन वचन कहता उसने कहा, तेरी शपथ, यहोवा की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे आशीष देनी है वो तेरे द्वारा ही देनी। और बहुत से लोग स्पिरिचुअल महत्व को नहीं समझते हैं, बहुत से लोग स्पिरिचुअल वैल्यूज को नहीं समझते हैं, बहुत से लोग इस पेड़ को, इस मैनेजमेंट को नहीं समझते हैं जो परमेश्वर ने ठहराई है। इसलिए बाइबल कहती है भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों की नींव के ऊपर, बाइबल कहती है प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव के ऊपर तुम्हारी कलीसिया का जो नींव है वो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर रखी गई है। हालेलुया। वचन कहता है उचित समय के ऊपर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, लेकिन उससे पहले कहता दीनता से उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। इस दुनिया की अगर सबसे ग्रेटेस्ट बुक मैं किसी को मानता हूं, बाइबल एक सिंपल बुक नहीं है, ये तो हमारा एक पवित्र मुंह है परमेश्वर का, ये तो बोल है परमेश्वर। इस दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट बुक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैं मानता हूं बाइबल को, डेक बाइबल को। डेक बाइबल ऐसी बाइबल है जहां पर आपको 99% चीजें आपको परफेक्ट मिलती हैं। और डेक बाइबल जिसने लिखी है वो एक बुजुर्ग बंदा है और सालों से एक ही चर्च का मेंबर है, और जस्ट छोटी सी वो चर्च, और परमेश्वर ने उसे बरकत दी। ये नहीं कि उसने डेक बाइबल लिख दी तो अपने आप को पास्टर से भी ऊंचा समझने लग जाए। डेक बाइबल लिखते लिखते भी वो कहता है कि मैं अपने पास्टर की अगुवाई को लेता था। बाइबल एक बात हमें बताती है कि परमेश्वर ने जो स्ट्रक्चर बनाया, अगर हमें आशीष लेनी है और फाइनेंस में बढ़ना है, प्रार्थना काम नहीं करेगी। हमें अपने बीजों को बोना पड़ेगा, हमें टाइट में वफादार रहना पड़ेगा। मैंने बहुत से अपनी लाइफ में छुटकारों को पाया है, सिर्फ प्रार्थना से नहीं, बीजों से भी। मैं और मेरी वाइफ ने इस बात को हमने प्रैक्टिकली नोटिस किया है। हमने घर में, हमारी एक छोटी सी वेदी है, जब कोई काम अड़ता है या शैतान हमारे सामने खड़ा होता है, उस वेदी पर हम बोना शुरू करते हैं, परमेश्वर हम रोज इतने रुपयों को बो रहे हैं, क्योंकि ये हमारी मन्नत है कि इस चीज से हमें छुटकारा दिया जाए। जब रोज उस चीज के लिए हम बीजों को बोना स्टार्ट करते हैं, जल्दी छुटकारा हमारे पास होता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर हमें दिया है। जब उस स्ट्रक्चर के नीचे होकर हम प्रार्थना करते हैं और बोते हैं, हम पक्का छुटकारा पाते हैं अपनी लाइफ। इसलिए मैं तो कहता हूं परमेश्वर इमोशनल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। इसलिए परमेश्वर ने लूत को ये नहीं देखा कि ये भी मेरा बंदा है, ये भी मेरा बच्चा है, तो मैं इसको छुड़ा लूं। लेकिन वचन कहता है अगर आप में वो मसा नहीं है तो परमेश्वर आपके साथ नहीं होता उस असाइनमेंट के विषय में या उस घटना के विषय में जो लूत के साथ हुई। और बाइबल कहती है उस राजा उसे बंदी बना के ले गए, तब लूत अपने मसे से अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। छूटने के लिए फिर उसे अब्राहम का साथ चाहिए था, छूटने के लिए फिर उसे अब्राहम की अनॉइंटिंग चाहिए थी, और फिर वो अब्राहम के कारण ही छूटा। लेकिन फिर भी अकल नहीं आई कि अब्राहम को बोले कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपके कारण आशीषित हुआ था, आप मुझे जहां रखेंगे मैं रखने के लिए तैयार हूं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कैसे आप आशीषित होते हैं? आप एक चर्च हैं, मैं आपका अगुआ हूं, परमेश्वर मुझसे बात करता है, मुझे ये काम करना है, आने वाले समय में ये काम करना है, मैं आपको वो दर्शन बताता हूं, आप उस दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई उस दर्शन के लिए लगातार बीजों को बोता है, कोई लगातार उपवास में चला जाता है, कोई काम में चला जाता है, आप उस दर्शन को पूरा करते हैं जो परमेश्वर ने कहा। इस वजह से कि आप परमेश्वर के दिए हुए वचन को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करता है। सिर्फ वो आपको इसलिए आशीषित नहीं करता कि आप क्रिश्चियन हैं, वो आपको इसलिए आशीषित करता है कि क्रिश्चियन होने के बाद आपने भी अपनी बुलाहट को पहचान लिया है। अब्राहम की बुलाहट थी परमेश्वर के पीछे चलना, लूत की बुलाहट थी कि अब्राहम के पीछे चलना। जब तक आप अपनी बुलाहट को नहीं पहचानते हैं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स कभी नहीं आती। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स थी, उनका वही स्वभाव था जो आज है, लेकिन तब वो एक मेंटर के नीचे थे। अब वही स्वभाव वही है, पैर वही है, लेकिन ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि वो मेंटरशिप का मसा उनकी लाइफ से छोड़ के जा चुका है।
जब एक अंगीठी में से कोयला निकाल दिया जाता है, कोयले को लगता है मैं तो अंगीठी में से निकल गया, अभी भी गर्म हूं। लेकिन जब वो ठंडा होता है, उसे मालूम होता है कि मैं अंगीठी में था, जब मैं उस धधकती हुई भट्टी में था, मैं गर्म था, लेकिन जब मैं उस संगति से निकला हूं, अब मैं ठंडा हो गया। और शैतान बड़ी कोशिश करता है आपको संगतियों से दूर करने की, बड़ी कोशिश करता है जीवित चर्च से आपको दूर रखने की। कहीं ना कहीं वो किसी वॉलंटियर का दिमाग खराब कर देगा, वॉलंटियर आपके साथ बहस कर लेगा। कभी वो आपका दिमाग खराब कर देगा, वॉलंटियर के साथ बहस पड़ेंगे। क्योंकि वो जीवित चर्च में ही ऐसे कामों को क्यों करने की कोशिश करता है? क्योंकि उसे मालूम है कि आपकी ब्लेसिंग जो है वो अनॉइंटिंग के नीचे है, वो जीवित चर्च के नीचे है, जिसपे परमेश्वर का मसा है। परमेश्वर ने एक दर्शन मुझे दिया, वो दर्शन के तहत मैं चल रहा हूं। अब जो लोग मेरे साथ चलेंगे वो उस दर्शन के कारण ब्लेस होंगे जो परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं भी उस दर्शन के कारण आशीषित हो रहा हूं। आज तक कोई दुश्मन जीत नहीं पाया, कोई कब्जा नहीं कर पाया, कोई हमें शर्मिंदा नहीं कर पाया। रीजन ये नहीं कि मेरी प्रार्थना ज्यादा है, रीजन ये है कि परमेश्वर का विजन, परमेश्वर का दर्शन मेरी लाइफ के ऊपर है। और आपकी लाइफ में भी वो पूरा होगा जब आप उस विजन से जो परमेश्वर ने मुझे दिया है जुड़ जाएंगे। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, कोई दुश्मन आपको शर्मिंदा नहीं कर पाएगा अगर आप इस दर्शन, इस सेवकाई के नीचे हैं। कोई शैतान आपको शर्मिंदा नहीं कर पाएगा अगर आप इस विजन के नीचे। मैंने कहा आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च।